ओम नमो जिनाणम। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा में अनेक दिग्गज आचार्य हुए। कुंदकुंद जैसे महामनीषी, समंत्रभद्र अकलंक जैसे महान विद्वान, विद्यानंद जैसे न्यायाचार्य, और यह समर्थ श्रमणों की दिगंबर परंपरा निरंतर प्रवाहमान रही। आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर और उनकी शिष्य परंपरा इस युग में विख्यात है। वर्तमान युग में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अध्यात्म, न्याय और तत्व ज्ञान के प्रोधा विद्वान आचार्य हैं। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हुआ और उसका महामहोत्सव इंदौर में धूमधाम से संपन्न हो रहा है। देश के बहुतांश साधक वहाँ उपस्थित हैं। हमारे लिए भी बहुत आग्रह रहा, लेकिन इस प्रतिष्ठा के कारण से, इन 2-3 पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं के कारण से संयोग नहीं बना। आचार्य महाराज धीर वीर गंभीर सहज शांत साधक हैं। उन्हें आचार्य श्री विमल सागर जी और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव का भी पर्याप्त सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। वात्सल्य और प्रभावना, इसके साथ साथ सम्यक के सभी अंग, ज्ञान और चारित्र का भली भांति आचरण, निर्वहन, आलोड़न करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। विशाल संघ के नायक हैं और अब तो और ख़ास रूप से श्रमण परंपरा के संरक्षण संवर्धन का उत्तरदायित्व उनके सबल कंधों पर है। वे निरंतर बढ़ते रहें, विशुद्धता के बल पर शुद्ध आत्मस्वरूप को उपलब्ध हों, समय सार, प्रवचन सार जैसे गहन गंभीर विषयों पर जन जन का मार्गदर्शन करते रहें। भूले भटके लोग एकांगी विचारधारा को पकड़कर अपनी आत्मा का हित करते हैं, लेकिन श्रमणों के सानिध्य में, खासकर विशुद्ध सागर जैसे साधकों के सानिध्य में, एक अच्छी विचारधारा, सम्यक विचारधारा जीवन में आती है। सभी लोग जिनवाणी के इस पवित्र मार्ग पर बढ़ें और इस एक भाव को अभाव की यात्रा में लगा दें। जन्म मरण का फेर कैसे मिटे, इसका पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को करना चाहिए। आचार्य पद एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें आत्म हित साधने के साथ साथ औरों के उपकार के लिए भी श्रद्ध रहना होता है, सावधान रहना पड़ता है। इस युग में आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी जैसे महान संतों के बाद आचार्य महावीर कीर्ति और देशभूषण जैसे संत भी हुए, जिन्होंने इस पूरी श्रमण परंपरा को एक नवीन, एक श्रेष्ठ और एक उन्नत रूप प्रदान किया। पूर्व आचार्य मुनिगणों के मार्ग पर चलते हुए निरंतर तत्व आराधना करते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी आगे बढ़ते रहें, संबर निद्रा के पथ पर निरंतर उन्नत होते रहें। इस युग में आचार्य परमिष्ठी, उपाध्याय परमिष्ठी और साधु परमिष्ठियों के दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। जिन शासन में व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व, गुणों की पूजा को महत्व दिया गया है, ऐसे में किसी तरह का आग्रह करना बुद्धिमानी नहीं है। और जिनमें आचार्य के जैसे गुण हैं,
वैसी साधना हैं, पंचाचार परायण हैं, उन भव्य आत्माओं का उसी रूप में सम्मान और गरिमामयी गौरव होना चाहिए। मुनिराजों की उपस्थिति भी अपने आप में एक गौरव है। आर्यिका वृंद और चतुर्वेद संघ इस देश का, इस काल का सौभाग्य है। इस सौभाग्य का सभी सदुपयोग करें। ईर्ष्या या द्वेष बुद्धि तो नुकसानदायक ही होती है। सभी मिलजुल करके जिन शासन की प्रभावना करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे को मोक्ष पथ पर अग्रेसित करने में पुरुषार्थ करें, यही मंगल भावना इंदौर का गोधा परिवार और समाज सौभाग्यशाली है कि जिनने इतना बड़ा आयोजन किया और देश विदेशों से भी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी संघ के स्वास्थ्य रत्नत्रय की मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो।